गर्भवती महिला की मौत पर गरमाई राजनीति, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र में 29 मई की रात करीब 9 बजे जलावन के लिए कोयला चुनने के क्रम में धौड़ा निवासी अनिता देवी व उसके पति महेश भुइयां के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें गर्भवती महिला अनिता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसी मामले को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। 30 मई को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पति महेश भुइयां के आवेदन पर बेरमो थाना में केस दर्ज किया गया। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने छापेमारी कर 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेरमो थाना प्रभारी ने बताया कि शेष नामजद आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान और छापेमारी जारी है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी पत्नी ने गए थे चूल्हा जलाने के लिए, कोयला एक गमला लाने के लिए, जलावन के लिए। तो संतोष साहब का जो वहाँ पे काम करने वाले लगभग 200-300 करीब में आदमी होंगे, और जितने भी वहाँ आदमी रहते हैं, जितने शाम होने के बाद सारा सब जितना भी उनका आदमी है सब नशा करते हैं। दारू है, गांजा है, सिगरेट है, जो भी बहुत सा ऐसा नशा वो लोग करते हैं। और किसी लेडीज़ हो या बच्चा हो या जेंट्स हो, किसी को नहीं चिंते वो लोग। रात के टाइम में अगर एक कोयला भी अगर आप उठाते बिना उन लोग से पूछे हुए, तो समझ लीजिए उनके साथ में बहुत ही दुखित घटना होने का संभावना रखा हुआ रहते हैं जी। और उन्होंने बहुत दर्दनाक ही जैसा मारे हैं, जो लोग में लगता निर्दय कुछ है ही नहीं है, निर्दय जैसा मारे हैं। मेरी और आपकी पत्नी को जो मार रहा था, एक पति थे, आप क्या विरोध नहीं किए? सर हमने विरोध किए, पर लेकिन उन्हीं का आदमी मुझे पकड़ के रख लिए, और मेरी वाइफ का भाई को भी पकड़ के रख लिए, और मेरी पत्नी को अंधेला के साइड में ले जाकर मेरे सामने आंखों के सामने में लात, डंडा, फाइट, अंदरूनी चोट इतना बेचारी को मारे हैं, जो बेचारी वहीं पे दम तोड़ने का क्या बोले प्रेग्नेंट थी वो। उस बीच में जब बॉडी को ले जाने के बीच जब हम बनाए अपना कि हम लोग का मुजरिम जो भी है वो पकड़ाया नहीं अभी तक, तो उस बीच में गाड़ी रोकवा दिया 2 से 3 किलोमीटर के बीच में। संतोष साहब ने बोला गाड़ी रोको, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्या तुम सोच रहे हो, तुम अपना वाइफ का बॉडी लेकर जाओ सीधा घर, और वहाँ से सीधा लेके चले जाना, नदी जला देते हैं हम लोग, लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था करवा दे रहे हैं। तो हमने बोले कि चाचा से एक काम कीजिए, मेरी वाइफ का जो मारे हैं वो अभी तक पकड़ाए नहीं, अभी तक वो लोग फरार हैं, तो इसका तो कोई तो होना चाहिए ना तोड़। तो बोले एक काम करो, बड़ा बाबू से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय निकाल लेते हैं। लोग को नाम दिए हैं, और संतोष साहब सबसे बड़ा मेन है। इन लोग को सजा होना जरूरी है, या ना तो ऐसा काम चलेगा। हर किसी का बीबी हो या बेटी हो या पत्नी हो, हर किसी का ऐसे ही होते ही घटना जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं। क्योंकि बेरमो पर पुलिस जो है बेरमो का, वो कोई एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ, क्योंकि उनके हाथ में है थाना। ठीक है। निश्चित तौर पर जो बेरमो में महिला के साथ जो घटना हुआ वह काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ। हम लोग कल उनके पीड़ित परिवार से भी मिले, और उसके बाद आज उस पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आके एसपी साहब से भी मिले, और आवेदन हम लोगों ने दिया कि जो भी दोषी है, मुख्य आरोपी है, उस पर सख्ती से तुरंत गिरफ्तारी हो, और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से संलिप्तता है उस पर भी जो लोग संदिग्ध हैं, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे वहाँ पर जो अभी भी इनको धमकी दिया जा रहा है, उस तरह के लोग जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई हो, और आश्वासन मिला है, और हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कब इसका। और स्पेशल SIT टीम का भी गठन हुआ है, और नए IPS अफसर हैं, वो जाएंगे वहाँ पर स्पॉट में जाकर सभी लोगों का व्यक्तिगत और वहाँ पर सबका बयान भी लेंगे। देखिए ये कार्रवाई क्या हुआ है, नहीं हम लोग तो सबसे पहले दोषी को चिन्हित करेंगे, और दोषी पर कार्रवाई करें, हम लोग उसका इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे।